Welcome to my channel. Please like, share and subscribe. मेरे चैनल का नाम है उसास दुनिया। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ये एलोवेरा, जिसे हिंदी में घृत कुमारी भी कहते हैं। इससे हम पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाएं, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। आप दो तरह से बना सकते हैं। या तो इसके पत्तों को तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसा कि मैं कर रही हूं, छोटे छोटे टुकड़े काटकर पानी में सोख कर दें, फुला दें। पानी में डाल के इसे 12 घंटे के लिए छोड़ दें या 24 घंटे के लिए छोड़ दें। या फिर एलोवेरा के पत्तों को तोड़कर उसे पीसकर तब पानी में मिलाकर, उसे घोलकर पानी में, तब उसे बनाएं। आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं। एलोवेरा को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, जिससे कि पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है। एलोवेरा बहुत फायदे की चीज है। आप एलोवेरा को सिर्फ फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल ना करके कई तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्यूटिफिकेशन यानी कि आपके स्किन को सॉफ्ट करने में भी काम आता है। एलोवेरा के पल्प को सुबह खाली पेट खाने से लीवर में भी, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने स्किन पे एलोवेरा जेल लगा लेते हैं, ओरिजिनल या आप बाजार का, मैं नहीं में भी एलोवेरा जेल मिलता है, उससे भी कर सकते हैं। पर अगर आप एलोवेरा के पत्तों को तोड़कर डायरेक्ट उसके पल्प को अपने चेहरे पर लगाते हैं तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो एलोवेरा के तो बहुत सारे फायदे हैं, कितने गिनाऊं और कितने छोड़ूं। तो एलोवेरा का इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही पावरफुल और नेचुरल फर्टिलाइजर बना सकते हैं अपने पौधों के लिए भी। एलोवेरा के पत्तों को पीसकर पानी में मिला लीजिए और इस मिश्रण को पौधों की जड़ों में डालिए, या गुड़ को एलोवेरा के साथ मिलाकर पानी में घोल लीजिए, या जिस पानी में आपने एलोवेरा डाला है उसमें घोल लीजिए, गुड़ भी डाल लीजिए और फिर पौधों को दीजिए। गोबर की खाद के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। तो एलोवेरा के बहुत सारे हैं। मैं यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स बना रही हूँ। इसमें आपने देखा कि एक अलग बर्तन में मैंने केले के छिलकों को डाला है। केले के छिलके भी खाद के रूप में काम आते हैं। और केले के छिलकों को खाकर आप फेंके ना, अगर आपके घर में पौधे हैं तो आप केले के छिलकों को एक लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर केले के छिलकों को छोटे छोटे कट करके आप पौधों में डायरेक्ट उसकी मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, वो भी पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमारी प्रकृति ने हमें इतने सारे चीज दिए हैं और कोई भी चीज बेकार नहीं है। हम प्रकृति से दी हुई चीजों से ही प्रकृति के लिए खाद बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये किचन वेस्ट है हमारा। खीरा के छिलके, गाजर के छिलके, फलों के छिलके, नींबू, आलू के छिलके। तो किचन वेस्ट, किचन में जितनी भी चीजें निकलती हैं उन सभी के छिलके। इसमें तो मुख्यतः फलों के ही छिलके हैं। खीरा, गाजर, खरबूज, नींबू,
तो ये छिलके हैं, इसे भी पानी में सोक कर दें आप, और इससे भी लिक्विड आप बनाकर पौधों में दें। बड़ी फायदे की चीज़ है ये। इनसे हमारे पौधों को न ही सिर्फ पोषण मिलेगा, बल्कि हमारे पौधे अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और उन्हें, हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत होने का पौष्टिक चीज मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें न्यूट्रिशस चीज खाने चाहिए, तो अगर हम प्रकृति प्रेमी हैं और बागवानी का शौक रखते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये किचन वेस्ट कितने उपयोग के हैं, ये हम बागवानी करेंगे तब हमारी समझ में आएगा कि ये किचन वेस्ट हमारे बहुत काम के हैं। इन्हें फेंकना बिल्कुल नहीं है। इनसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। डायरेक्ट मिट्टी में इसे मिक्स करके, डायरेक्ट मिट्टी में मिला करके भी इसकी खाद बन सकते हैं आराम से। देखिए, अब ये फर्टिलाइज़र, ये एलोवेरा 24 आवर्स मैंने इसे पानी में सोक कर दिया था। अब इसे पानी से अलग करके इस एलोवेरा के छिलकों को इसे लिक्विड में मैं पानी में मिक्स करूँगी। और एलोवेरा का खाद पौधों को बढ़ाने में मदद करता है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं एलोवेरा में, जो पौधों की कई तरह की बीमारियों से बचाता है। एलोवेरा में पाए जाने वाले जो क्वालिटीज़ हैं, उससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और हम एलोवेरा का पाउडर बनाकर भी हम इसे काम में ला सकते हैं। एलोवेरा के गूदे में B1, B2, B3 ये सारे विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और भी इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं एलोवेरा में, जो हमें बहुत तरह से फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हो सकता है। तो एलोवेरा से कीटनाशक बनाने के लिए हम कैसे उसका उपयोग करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये जो किचन वेस्ट है, इसके पानी को भी, इससे सारी चीज़ें निकाल कर इसके पानी को छानकर हम इसका भी उपयोग करेंगे। इसे भी पानी में पहले मिक्स करेंगे। तो मैं सारे चीज़ एक साथ ही मिक्स कर रही हूँ, एलोवेरा का, किचन वेस्ट का, और इस पानी को और अधिक पानी में डाइल्यूट करके तब इससे पौधों को नहलाऊंगी भी और पौधों की जड़ों में भी डालूंगी। रसोई के कचरे से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल और पौधों के लिए पोषक तत्वों का खजाना है। इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें कोई केमिकल नहीं मिला होता है। ये हानिकारक, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है फलों, और साथ ही साथ इसके बहुत अच्छी बात यह है कि ये कचरे को भी कम करता है और हमारे बहुत काम आता है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, पानी को, मॉइस्चर को बनाए रखता है और पौधों के लिए पोषक तत्व देता है। अगर हम इसमें प्याज और लहसुन के छिलके का भी लिक्विड बनाएं तो उससे वो फंगिसाइड का काम करता है। तो फंगिसाइड का काम करता है तो उससे हमारे पौधों में कीड़े भी नहीं लगते हैं।
बहुत तरह के छिलके होते हैं जिनके अलग अलग उपयोग होते हैं और उसमें अलग अलग तरह की, अगर हम साइट्रस, मौसमी, नींबू, संतरा के पौधे के छिलके का लिक्विड बनाते हैं तो उससे विटामिन सी मिलता है और पौधों में बीमारियों से बचाव होता है। अब आप देखिए कि मैं इस लिक्विड को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैंने बनाया, पानी में डाइल्यूट किया। अब पौधों को मैं ऊपर से नहला भी दे रही हूँ और पौधों की जड़ों में भी ये पानी मैं डाल रही हूँ। इससे मेरे पौधे बहुत ही हेल्दी रहेंगे और इनकी जड़ें भी मजबूत रहेंगे। आप देख रहे हैं ये मेरा लौकी का बेल है और इस लौकी के जड़ में भी मैं ये खाद डाल रही हूँ और मैं अपनी लौकी के बेल को और पोषक तत्व डाल रही हूँ ताकि हमारा लौकी का पौधा और अच्छे से ग्रो करे और इसमें और अधिक फल लगे। प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीजें दी, यहाँ पर कुछ बीन्स के भी पौधे लगे, उन सब पर मैं इस लिक्विड का छिड़काव कर रही हूँ। ये बड़े फायदे की चीजें हैं। प्रकृति को हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि प्रकृति ने हमें जो दिया उसी से, उन्हीं चीज़ों से हम अपनी बागवानी के शौक को पूरा करने और उसे बढ़ाने के लिए कई तरह के हम उपाय कर सकते हैं और अपनी बागवानी को और हरा भरा कर सकते हैं। मेरा लौकी का बेल है, इसमें कुछ लौकी लगे हुए हैं। ये करेले का है, मैंने हार्वेस्ट भी किया, कुछ करेला मैंने हार्वेस्ट किया। एक करेले का बेल यहाँ पर भी है मेरा, इसमें भी मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। मनी प्लांट पे भी मैंने थोड़ा बहुत इस पानी का छिड़काव किया। ये मेरा तोरी का बेल है, इस तोरी के बेल पे भी मैंने इस लिक्विड, मतलब कहने का ये मतलब है कि मैंने अपने बगीचे के अधिकांश पौधों को पर इस पानी का छिड़काव किया है और उसकी जड़ों में, चाहे वो गुड़हल हो, गुलाब हो, जरबेरा हो या कोई भी पौधा हो, फूल के पौधे हों, फलों के पौधे हों, अमरूद के पौधे पर भी। ये देखिए ये मेरा बोगनवेलिया का पौधा है, उसमें भी मैंने डाला है। ये मेरे पीले बोगनवेलिया का, ये मिर्च, इसमें भी डाला है। मतलब आज मैंने अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र से अपनी लगभग पूरे गार्डन में लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला। ये नींबू का पौधा है, लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है और इसका फिर ग्रोथ मुझे देखना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप चाहें तो महीने में 2 बार डाल सकते हैं, उससे हमारे पौधे, मैंने जेड प्लांट पे भी डालकर एक टेस्टिंग की। आप देख रहे हैं ये मेरा जेड प्लांट है, इस पर भी मैंने आज डाला। डालते हुए मैंने सोचा इसे क्यों छोड़ दूं भाई। बाय बाय।